नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास चौधरी। आज अपन फिर से रीजनिंग का अगला एपिसोड पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि आपको पीछे के कुछ वीडियोज में मैंने आपको घोषणाएं की थी, उसी के अनुसार आपने घड़ी का एक पार्ट देख चुके हैं। उसे देखकर मुझे लगा कि आगे इसी कड़ी को आगे और बढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी क्रम में आज अपन एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ 4 टॉपिकों पे जिनकी चर्चा की थी अपन ने। उनमें से दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। और उसके बाद वाले जो एपिसोड डेली जो आते हैं, उसके अंदर एक एपिसोड कथन अवधारणा का आएगा, उसके बाद एक एपिसोड इनपुट आउटपुट का आएगा। उसी क्रम में आगे इनको ही आगे के पार्ट रिपीट कर दिए जाएंगे। तो सीरीज सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको जल्द से जल्द 4 टॉपिक मिलने वाले हैं। और आज अपन शुरुआत करते हैं बेसिक कैलेंडर की। उम्मीद कर रहा हूँ घर पे होंगे, सेफ होंगे, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, एंजॉय कर रहे होंगे घर पे। तो देखिए कैलेंडर क्या कहता है। इसमें बहुत सी चीजें हैं कैलेंडर में पढ़ने और पढ़ाने के लिए। हो सकता है आपने पहले पढ़ी भी हो, और बहुत जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ भी चुके हैं, और जो चीजें नहीं जानते उनके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज छोटी छोटी चीजों से जोड़कर मैं आपको बहुत सी बारीकी चीजें जो कैलेंडर के अंदर उपस्थित हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद अपन आगे पार्ट बाय पार्ट इसको टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। कैलेंडर में क्या है, सबसे पहले 2 चीजें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, एक वर्ष और एक शताब्दी। बहुत ही छोटी सी बात से शुरू कर रहा हूं टॉपिक को। एक वर्ष और एक शताब्दी। और वर्ष है और शताब्दी है, वो 2 प्रकार की होते हैं। वर्ष भी 2 टाइप का होता है, जिसे अपन कहते हैं एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। अब इसी बात में आता है शताब्दी से संबंधित कहानी। शताब्दी से रिलेटेड भी अपन यही 2 नाम लिखते हैं, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। अगर अपन बात करें इनके बारे में तो देखिए, जो वर्ष होता है जिसकी पहचान जिस महीने से अपन जानते हैं, फरवरी महीने से, जिसके अंदर दिनों की गणना या तो 28 दिन के अनुसार या 29 दिन के अनुसार होती है। 28 दिन जब आते हैं जब फरवरी साधारण वर्ष को, और 29 दिन जब आते हैं तो फरवरी लीप वर्ष को संबोधित करती है। अब ये जो लीप वर्ष है ये 4 वर्ष से एक बार आता है। कितने वर्ष से आता है? 4 वर्ष से। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे देखा तो अपन से लिखा कि 4 वर्ष से पुनरावृत्ति होती है। ठीक है। इसी क्रम में अब बात आती है वर्ष की पहचान करें कि साधारण कौन सा होगा, लीप कौन सा होगा। तो इसके लिए छोटी सी बात याद रखनी है, जो भी वर्ष दिया है उसमें 4 का भाग लगाएंगे। 2 सिचुएशन पैदा होती है, या तो आप कहेंगे भाग जाएगा, या आप ये कहेंगे कि भाग नहीं जाएगा। इस पे ध्यान दें। या तो आप कहेंगे भाग जाए, और या फिर आप कहेंगे भाग न जाए। अगर भाग जाता है तो वो वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, और अगर भाग नहीं जाता है तो वो वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो पहली बार कैलेंडर को देख रहे हैं और जो जानते हैं उनको ये चीज बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं कि वर्ष में 4 का भाग लगाएंगे। भाग जाएगा तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा, नहीं जाएगा तो वो वर्ष साधारण वर्ष होगा। याद रह जाएगी ये बात। अब आते हैं शताब्दी के ऊपर। तो शताब्दी की पहचान कैसे होती है? तो शताब्दी की पहचान के लिए अपन शताब्दी के अंदर 400 का भाग लगाएंगे।
सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है, या तो भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा। अगर भाग जाएगा तो लीप होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए कि भाग जाए तो वो लीप शताब्दी कहलाएगी। और अगर ये कहा जाए कि भाग नहीं जाएगा, या आप कह सकते हैं भाग न जाए, तो वो शताब्दी साधारण शताब्दी कहलाएगी। आप कोई भी उदाहरण लीजिएगा, जैसे मैं आपके सामने 2020 लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है ये, एक उदाहरण देखते हैं क्या कहता है। 2020 आपके जीवन का, सबके जीवन का खतरनाक वर्ष 2020 क्या है। इसके अंदर दो चीजें हैं दोस्तों, ध्यान देना कैसे कैसे हैं। एक तो यहाँ पे 2000 है और एक यहाँ पे 20 है। एक तो 2000 है और एक 20 है। तो 20 जो है ये तो वर्ष है दोस्तों, और 2000 जो है ये यहाँ पे शताब्दी है। 20 तो वर्ष है और 2000 क्या है, शताब्दी है। अब वर्ष जो है तो उसमें 4 का भाग, समझ आ रही है ना बात, यहाँ लिखा वर्ष में 4 का भाग। शताब्दी जो है उसमें 400 का भाग। वर्ष में 4 का भाग, शताब्दी में 400 का भाग। तो यहां से देखा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 2020 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब आप ये कह सकते हैं इस वर्ष के फरवरी में 29 दिन आए हैं। समझ आ रही होगी बात। ये जो 2000 है, ये 2000 में 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब आप इसे क्या कहेंगे कि एक लीप शताब्दी है। अब ये लीप शताब्दी होने का अर्थ क्या है, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी होने का अर्थ क्या होता है। देखो आप यहाँ जो शताब्दी कहते हैं, आप इसे शताब्दी वर्ष भी बोल सकते हैं। शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष वो होता है कि एक 100 वर्षों के समूह का अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों के एक समूह को शताब्दी कहते हैं। जैसे आप ले लीजिएगा 2001 से चला और ये प्रोग्राम पूरा चलता चलता, जैसे 2001, 2002, 3, 4, 5, ये 1 से चालू हुई गिनती जा करके 2100 पर समाप्त होगी। तो जो 2001 से शुरू हुई थी वो शताब्दी जाकर 2100 पे समाप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक जो पूरा एक ग्रुप बना, वो ग्रुप जो होगा वो दोस्तों एक शताब्दी कहलाता है। और शताब्दी का जो अंतिम वर्ष है, जो 2100 में बोल रहा हूं, 2100, ठीक है, 2100 है, वो अपना क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। अब उस 2100 के अंदर क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं ना, उस 2100 के अंदर फरवरी है वो 28 दिन की आएगी या 29 दिन की आएगी, ये अगर अपन को पता लगाना हो तो देखिए अभी अपन ने देखा कि 2100 की बात करें तो 2100 में शताब्दी है तो कितने का भाग लगाते हैं, 400 का। भाई 2100 है, शताब्दी है, तो 400 का भाग, 400 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब जो 2100 आएगा उसके अंदर फरवरी 28 दिन की आएगी। समझ आ रही है ना बात। तो जो भी अपन शताब्दी में 400 का भाग लगाते हैं, ये देखने के लिए लगाते हैं कि जो 100वां वर्ष है उसके अंदर दिनों की संख्या फरवरी के अंदर 28 होगी या 29 होगी। तो ये एक प्रक्रिया है, वर्ष में 4 का भाग, शताब्दी में 400 का भाग लगाकर वर्ष और शताब्दी के साधारण और लीप होने का पता लगाते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग में भी बहुत से प्रश्न आते होंगे कि एक कैलेंडर बना कैसे, महीने 12 कैसे, समझ रहे ना बात को, और इस 12 महीनों में 30, 31, 28, 29 ऐसा विभाजन कैसे है। तो ये सारी चीजें बहुत ही गहराई तक की बातें हैं, बताने को वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन वो चीजें थोड़ी कम अपने पल्ले पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज सीखने के लिए वो अपने को पंचांग आना चाहिए, पंचांग का पता होना चाहिए। अब पंचांग क्या होता है, पंचांग कैलेंडर का हिंदी नाम है। अब कैलेंडर अपन अंग्रेजी में भी बोलते हैं, पंचांग अपन हिंदी में बोलते हैं। तो अपन पंचांग कौन सा होता है, पंचांग होता है दोस्तों जो अपन जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे पंचांग के अकॉर्डिंग मनाते हैं। पंचांग के अकॉर्डिंग, जैसे दीपावली, तो दीपावली की डेट फिक्स नहीं होती, दीपावली फिक्स होती है पंचांग में। कब आएगी, बोले पूर्णिमा में। कब आएगी, अमावस्या को। कैसे आएगी, क्यों आएगी, कार्तिक की अमावस्या को आती है। होली कब आएगी, बोले होली पूर्णिमा को आएगी। कब आएगी, फाल्गुन में। तो इन चीजों का जो समावेश, ये जो डेट नहीं होती हैं, ये पंचांग की तिथियां होती हैं, उनके अनुसार त्योहार बनाते हैं।
तो इस त्योहारों की जो स्थिति है, इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये जो बहुत सी बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूँ, महीनों में दिनों की संख्या, बहुत सी डिटेल्स मैं क्लास में खूब इसे खोल करके बताता हूँ इन चीजों को कि ये सारी चीजें कैसे हैं, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। और जो चीजें एक्सप्लेन होती हैं, दिनों का वर्गीकरण, सारी चीजें मैं बताता हूँ ओपन कि भाई ये कैलेंडर इस प्रकार से बनाया गया है। हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिला होगा। जिस दिन कभी अपन आमने सामने रूबरू होंगे, एक कक्षा के अंदर बोर्ड आपके सामने होगा और मैं आपके सामने रहूंगा, तो इन चीजों पे बहुत ही खुल के डिस्कस करने वाले हैं। नो टेंशन रहिएगा। यहाँ पे वो चीजें मैं बोल तो दूंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा, लेकिन जो मेंटली क्यूरी होती है उसे आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन इसको लाइव सेशन में देखेंगे। और इन चीजों को अपन देख रहे हैं दोस्तों आगे, जो अपनी काम की चीजें हैं, जो अपने टॉपिक में यूज होंगी। देखो, प्रश्न ये नहीं आएगा अपनी परीक्षा में कि भाई महीने में दिन 31 कैसे आए, 30 कैसे आए, ये प्रश्न नहीं है, ये परीक्षा का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये नॉलेज का प्रश्न है, ज्ञान होना जरूरी है। इसी क्रम में अगर प्रश्न में बात करें, अपने प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न आएंगे, वो आएंगे शताब्दी और वर्ष की पहचान से रिलेटेड, उसके ऊपर अपन काम करने वाले हैं। तो देखिए, इसी से रिलेटेड पहले अपन शताब्दी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे। शताब्दी को लेकर अभी मैं आपको 4 प्रकार के प्रश्न बताने वाला हूं, जो शताब्दी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, देखना। प्रश्नों के टाइप्स में लिख देता हूं, ठीक है, देखना कैसे कैसे। पहला प्रश्न शताब्दी का आता है, अगला जन्म दिवस। ध्यान से देखना, एक एक पे अपन एग्जाम्पल ले लेकर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, पिछला जन्म दिवस। पिछला बोल दो या पहला बोल दो, पहला जन्म दिवस भी बोल सकते हैं अपन, या आप सीधा सीधा जन्म भी बोल सकते हैं। जैसा प्रश्न बोलेगा उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। इसी क्रम में आपके सामने तीसरा ये आता है कि उसकी आयु क्या है, देखना सारी चीजें। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, जोड़ने घटाने की स्थिति पूछ ली जाती है। ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन घुमा देता है प्रश्न। जोड़ने घटाने का जुगाड़ होता है, उसमें कोई और ज्यादा कम ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए, इन चारों के ऊपर बात करते हैं। जब मैंने बोला कि प्रश्न अपने शताब्दी से संबंधित होंगे, मैं देखना पहले टाइप को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहली टाइप में मैंने कहा कि अगला जन्म दिवस चाहिए अपने को। क्या पूछे जाए, अगला जन्म दिवस। अगला जन्म दिवस कब मनाएगा? जैसे एक प्रश्न है, बात चल रही है अपनी शताब्दी की, गौर करिएगा, पॉइंट को मत भूलना, शताब्दी की बात चल रही है। शताब्दी से संबंधित कैसा प्रश्न आएगा? जैसे आपको कहे कि 29 फरवरी 1988 को किसी ने जन्म लिया। ध्यान से सुन लेना। और मैं ये चीज जो मैं बोर्ड पे प्रश्न लिख रहा हूं, ये पहले तो एक एक डिटेल से बताऊंगा, फिर इसका बहुत ही छोटा सा नुस्खा दूंगा, आप सीधे सीधे कर दोगे प्रश्नों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 19 फरवरी 1988, 29 फरवरी है, इसका जन्म होता है। अब कोई ये कहे कि भाई साहब यह अपना 5वां बर्थडे कब मनाएगा? प्रश्न ये है कि यह अपना 5वां जन्म दिवस कब मनाएगा। तो आप इस प्रश्न के लिए मैं समय दे रहा हूं, आप करेंगे तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो देखना है इस चीज में क्या अपन देख रहे हैं कि 29 फरवरी 1988 को किसी का जन्म होता है। उत्तर दिया करो साथ साथ, है ना। मैं देख रहा हूं कि आप प्रश्न जब करते हैं तो मैं आगे निकल चुका होता हूं, आपका उत्तर पीछे से आता है। ऐसा लगता है कि आपने उत्तर देखा और आप पीछे से फिर कमेंट में उत्तर दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं समय दे रहा हूं इस प्रश्न में कि 29 फरवरी 1988 को यदि जन्म होता है तो 5वां जन्म दिवस कब मनाएगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 5वां बर्थडे कब मनाएगा? उम्मीद कर रहा हूं आंसर तक पहुंच गए होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आंसर आने वाला है? ऑप्शन देता हूं, देखो।
शाबाश, दिमाग लगा लिया होगा। एक तो आए 2008, 2012, 2016, 2004। ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। फटाफट फटाफट आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कौन सा आने वाला है। देखिए मैं बता देता हूं। देखिए सीधा सीधा 1988 29 फरवरी को जन्म होता है, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो भैया अपना जन्म दिवस अगले लीप वर्ष में मनाएगा, मतलब कितने वर्ष बाद मनाने वाला है, 4 साल बाद। तो आप ये कह सकते हैं 88 के बाद कौन कौन आएंगे, देखना 1988 हो गया। आप बहुत इजी तरीके से कर सकते थे, बहुत 1992 में पहला बनाएगा, उसके बाद 96 में दूसरा बनाएगा, उसके बाद 2000 में तीसरा बनाएगा, ध्यान से देख रहे। आगे 2004 आएगा, यहाँ चौथा बनाएगा। आगे 2008 आएगा, यहाँ पे 5वां बनाएगा। तो देखिए अपना प्रश्न खत्म हो चुका है। बहुत इजी था, बहुत इजी था कि यहाँ से देखा 5वां जन्म दिवस मनाना था तो कौन से वर्ष में मना रहे हैं, 2008 में। तो अपना आंसर कौन सा सही है दोस्तों, ए ऑप्शन 2008, 2008 में वो अपना 5वां जन्म दिवस मना लेगा। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, ध्यान से सुनना, एक चीज पे ध्यान देना है। अगर यही प्रश्न, अब मैं ऑप्शन ये रहेंगे, मैं प्रश्न बदल रहा हूं। प्रश्न ये है 29 फरवरी 1988 की जगह ये होता 1888 को किसी ने जन्म लिया है, तो वह कौन से वर्ष में अपना 5वां जन्म दिवस मनाए। देखना प्रश्न नहीं बदला मैंने, सिर्फ एक नाम बदला है। तो कुछ चीजें दिमाग में काम कर रही होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन है कि 29 फरवरी 1888 को किसी का जन्म होता है तो 5वां जन्म दिवस कौन से वर्ष में मनाने वाला है। देखिए यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, बहुत छोटी छोटी बातों का अंतर है दोस्तों, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ 1988 था, यहाँ पे 1888 है। देखिए दोनों को सोचकर दिमाग में एक आंसर आ रहा होगा, और दिमाग में आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आपके। क्या आएगा, 2012 आएगा क्या। शाबाश शाबाश, लिखो नीचे कमेंट में लिखा करो आंसर, नीचे कमेंट में लिखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो फटाफट। पता होना चाहिए अपना एकदम एक्यूरेट टाइम, फिक्स टाइम में वीडियो स्टार्ट हो जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाती है अपनी 10 बजे सुबह। पता है ना सभी को, नोटिफिकेशन पहुंच जाता होगा। फिर भी नहीं भी पहुंचता है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे नीचे राइट साइड में देखिए एक मोबाइल नंबर चल रहा होगा साथ साथ। इस मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो जब आएगा, जो भी क्लास आएगी, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करूंगा, उसमें लिंक भेज दूंगा। और क्या कर सकता हूं, घर तक पहुंच रहा हूं, तुमसे सीधा जुड़ रहा हूं। ठीक है, जुड़ो फटाफट जुड़ो। यहां से 2012 देखिएगा, देख पा रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ 2012 इसका सही आंसर है। कैसे होगा देखना, गौर करिएगा फटाफट। यहाँ 1888 है, 1888 में जन्म हुआ तो जन्म दिवस थोड़ा ही मनाएगा। आज कोई पैदा हुआ तो आज ही पहला केक थोड़े काटेगा, केक तो अगले साल कटेगा 1 वर्ष का होने के बाद, समझ रहे हैं ना। तो इसका केक 4 वर्ष का होने के बाद कटेगा। तो 92 में पहला काटेगा, 96 में दूसरा काटेगा, और यहाँ 1900 आएगा और 1900 में केक नहीं काटेगा। ये गौर करने वाली बात है, 1900 में केक नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि भैया इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 29 फरवरी नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, 1904 यहाँ पे तीसरा केक कटा, 8 चौथा केक कटा, 12 5वां केक कटा। देखिए यहाँ 5वां केक 8 में काट दिया था, यहाँ 5वां केक 12 में काटा। फर्क पड़ा किससे, 1888 और 1988 से। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो देखने वाली है। इंपॉर्टेंट बात क्या है देखने वाली, कि एक जगह बीच में 2000 आ रहा था, एक जगह बीच में 1900 आ रहा था। तो जो मुख्य फर्क पड़ता है वो दोस्तों शताब्दी के ऊपर पड़ता है। जो 2000 है लीप हुई तो कंटिन्यू चला, साधारण है तो बीच में एक 4 वर्ष का एक बड़ा गैप लग गया। देखो यहाँ कंटिन्यू है, यहाँ पे गैप लग रहा है। तो इसी को मैं एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो वो सूत्र क्या है देखिएगा। ये तो अपना पूरा डिटेल के साथ सॉल्यूशन था। अगर अपन को शॉर्ट में करना है तो देखो सूत्र क्या है इसका।
शॉर्ट में करना है तो सूत्र देखो सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा है, दिमाग में खोपड़ी में चिपका लो इसको। क्या बोलेंगे, जन्म दिवस गुणा 4, बस हो गया काम। जितने जन्म दिवस मनाएगा उसका 4 गुना। क्या कहा मैंने, जन्म दिवस जितने मनाएगा उसका 4 गुना। बस इसके लिए एक छोटी सी शर्त याद रखनी है। शर्त ये याद रखनी है कि वो पैदा 29 फरवरी का होना चाहिए। जिसका भी जन्म दिवस निकाल रहे हैं उसका पैदावार यानी उसकी पैदाइश, उसका जन्म 29 फरवरी का होना चाहिए। 29 फरवरी के अलावा किसी भी डेट को पैदा होने वाला व्यक्ति प्रत्येक वर्ष अपना जन्म दिवस मनाता है। ये ध्यान रखना, 4 वर्ष से जन्म दिवस वही व्यक्ति मनाएगा जिसका जन्म दिवस 29 फरवरी का आता है। जन्म दिवस गुणा 4, एक चीज बस ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा +4, ये चीज पे गौर करें। क्या लिखा मैंने, +4, इस चीज पे गौर कर रहे हैं ना आप। ये जो +4 है अपना, ये स्पेशल है, इस पे मैं 5 स्टार लगा देता हूं। अब ये 5 स्टार लगाते आप समझ गए होंगे कि ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी अपन ने छोटी सी बात देखी थी कि 1988 आ रहा था तो बीच में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन जब दूसरा प्रश्न किया 1888 आ रहा था तब उसमें 1900 की वजह से वो 2008 उत्तर आने की बजाय 2012 में चला गया, मतलब 4 वर्ष बढ़ गए। तो ये जो 4 जोड़ने हैं वो कब जोड़ने हैं, जब साधारण शताब्दी आए। याद रह जाएगी ना बात, 4 कब जोड़ेंगे, 4 कब जोड़ेंगे, 4 कब जोड़ेंगे, जब बीच में साधारण शताब्दी आएगी। सीधा जन्म दिवस देखो यहाँ पे 5 जन्म दिवस मनाने हैं, 4 5 चौके 20 हो गया काम। अब ये देखो 1900 के बाद 2000 आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यू काम चलेगा। 20 जोड़ो यहाँ पे, 1988 में 20 जोड़ने का मतलब 2008 उत्तर आ गया। तो बहुत ही छोटा सा था, ये तो मैंने मार्कर चलाया है, आपने तो चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मुझे 5 गुणा 4 लिख करके करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अपन को पता है 5 चौके 20 ही होते हैं, और यहाँ 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 2008 आएगा, ये भी अपन जानते हैं। और अगर 4 जोड़ना होता तो 20 और 4 24 लिख के करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा ही करते हैं। 20 4 24, 24 इसमें जोड़ते हैं तो लिख के जोड़ते हैं, सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं, लिख कर भी जोड़ सकते हो। 2012 आना था। तो ये इसका एक छोटा क्विक फॉर्मेट है, ये आप इसे ट्रिक बोलते हैं ना देसी भाषा में, वो ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये आप इसका फॉर्मेट है जो अभी अपन ने पीछे किया था। उसी सूत्र की रचना अपन अपने सिस्टम से बनाते हैं। ट्रिक कहां से आती है, ट्रिक सिस्टम से आती है। किसी भी चीज का प्रोसेस कभी नहीं बदलता, उसके काम करने के तरीके छोटे हो जाते हैं, समझ रहे हैं। आप किसी भी छोटी से छोटी चीज से ले लो, निक्कर से लेकर के कोट पैंट शेरवानी, कुछ भी आपको जिंदगी में पहनना है तो सबके आकार, उनकी संरचनाएं बदल जाएंगी, पहनने का तरीका नहीं बदलेगा। कहने का मतलब समझ गए, कोई तो उसे कोट पैंट बोल देता है, कोई निक्कर बोल देता है, कोई कैपरी बोल देता है, कोई शॉर्ट बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन उनके पहनने का तरीका एक रहता है। तो ये जो चीजें हैं ना जो तुम्हें भ्रमित करते हैं, शॉर्ट ट्रिक हम उखाड़ देंगे, हम फाड़ देंगे, हम फेंक देंगे, हम निचोड़ देंगे, तुम तो देखोगे उत्तर आपके सामने, ये सारे बहानेबाजी हैं, सारे ये चीजें हवाबाजी करने वाले मैटर हैं। तो इनके चक्करों में मत पड़ो। मैं सीधा स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, जो चीज सामने है वो है, ठीक है। ये चीज कहां से आई, अपन को पता है। कोई आदमी एक बर्थडे मनाएगा, 4 वर्ष से मनाएगा, तो भाई जितने भी मनाएगा उसका 4 गुना हो जाएगा। कोई नया थोड़ी पैदा कर रहे हैं कि भी बच्चा पैदा हुआ, बोले कहां से हुआ, बोले इस बार तो अजीब ही तरीके से हुआ, तो बोले फिर तो कोई सोचने वाली बात है। अरे तो सोचने वाली क्या है, जो प्रोसेस है उसी से बनाया अपन ने, ठीक है ना। तो कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, वही चीज पढ़ा रहा हूं जो अपन पूरी डिटेल से पढ़ते हैं, उसको कैसे एक संयमित तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे में जो अपन दूसरा जो पार्ट है, पिछला जन्म दिवस कब मनाया, पिछला जन्म दिवस कब मनाया। तो देखो पिछले जन्म दिवस की जब बात आती है तो अब आप क्या कहेंगे, इस प्रश्न को उल्टा कर लीजिएगा। देखो प्रश्न वहीं से आते हैं, इसी एक क्वेश्चन से ये चारों चीजें समझ जाओगे आप, चारों चीजें समझ जाओगे। कैसे, ये प्रश्न का जन्म यहां हुआ, 5वां कब मनाया। अब इस प्रश्न को दोबारा सुन लीजिएगा। इस प्रश्न को मैं ये कह देता हूं कि 2008 में 5वां जन्म दिवस मनाया, तो बताओ वह पैदा कब हुआ।
तो हो गया ना बैक बर्थडे। यानी आज आप 20 साल के हो तो पैदा कब हुए? तो बोले 20 साल बाद पैदा होंगे क्या? नहीं, पैदा तो पहले ही हो गए। तो इसका मतलब आपको यदि पीछे का बर्थडे बताता है तो बैक में जाना पड़ेगा। अब 5वां जन्म दिवस है तो 5 चौके 20 साल पहले जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अपन कोई नहीं तो जोड़ ही नहीं रहे। तो 20 वर्ष पीछे जाएंगे तो बीच में 2000 आएगा। 2000 दिक्कत देगा क्या? बोले नहीं देगा। नहीं देगा तो 2008 में से 20 अब घटा दो, घटाओगे तो 1888 आ गया, सॉरी 1988 आ गया। तो बात वही है दोस्तों, प्रश्न पूछने का तरीका बदला। ध्यान से सुनना, यहां बर्थडे देकर आगे का बर्थडे पूछा, यहां आगे का देकर पीछे का पूछा, बात तो वही है भाई। कल सोमवार है तो आज क्या है? संडे है। आज संडे है तो कल क्या है? सोमवार है। तो बात तो वही है। आगे का देके पीछे का पूछे, पीछे का देके आगे का पूछे, तो बात तो वही आनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु, अब देखो आयु कैसे पूछेगा? कोई व्यक्ति 1988 को जन्म लेता है 29 फरवरी को, तो वह अपने 7वें जन्म दिवस पर कितने वर्ष का हो जाएगा? ध्यान से देखना प्रश्न क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूं। जहां भी दिक्कत आती है रोक करके रिवर्स करके देख लिया करो, क्योंकि आगे वीडियो चलता जा रहा है तो बीच में रोक के पीछे, क्योंकि ये तो चलेगा ही, ये तो दिखेगा ही आपको कभी भी। यदि यहाँ जन्म हुआ तो यह अपने 7वें जन्म दिवस पर कितने वर्ष का हो जाएगा? आप मान लो 20वां जन्म दिवस मना रहे हो तो कितने वर्ष के हो गए? 20 के। तो भाई ये 7वां जन्म दिवस तो 7 वर्ष का हो गया। ऑप्शन मिलेगा लाला इसमें, 7 वर्ष ऑप्शन मिलेगा। कई तो मेरी तरह ठोक आते हैं, बोले 7वां बर्थडे 7 साल का हो गया, तो ये गड़बड़ हो जाता है। जब 29 फरवरी को वो पैदा हुआ, ठीक है। 7 वर्ष का नहीं होगा, ये गलत उत्तर है। अपन को पता है गुणा 4 करते हैं, 7 चौके 28, इससे तो कम नहीं होना। अब अपना उत्तर 28 और 32 दो में से आने वाला है। 28 कब आएगा? जब बीच में लीप शताब्दी होगी। 32 कब आएगा? जब बीच में साधारण शताब्दी होगी, ठीक है। अब देखते हैं 1988 के बाद बीच में 2000 आना है। 2000 आना है मतलब यहाँ पे आंसर कितना है? 28 वर्ष। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जोड़ने घटाने का प्रश्न बहुत, ये तो सबसे इजी है। 29 फरवरी को छोड़कर, क्या कहा? 29 फरवरी को छोड़कर किसी भी डेट को पैदा होने वाला व्यक्ति, आज देख रहे हो आप, मैं आज की डेट लिख देता हूं यहाँ पे, 8 जून 2020 को किसी ने जन्म लिया। ध्यान से सुनो, 8 जून 2020 को किसी ने जन्म लिया। बताओ वह 10वें वर्ष या अपना 10वां जन्म दिवस कौन से वर्ष में मनाएगा? बहुत इजी है। आप अरे ठोक दिया तुमने तो, बताओ बताओ। अरे 8 जून है, 20 पे मत जाओ। कई तो ये बोले 20 तो लीप है। अरे ये लीप होने से फर्क नहीं, इससे फर्क पड़ेगा, डेट से, है ना। 8 जून है 10वां जन्म दिवस, 20 और 10 30, बात खत्म। 29 फरवरी को छोड़ के कोई भी डेट हो उसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे, ठीक है भाइयों। ये तो था अपना बेसिक चीजें कि शताब्दी के ऊपर प्रश्न कैसे आते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक अपना क्या है, अगला जन्म दिवस कब आएगा। एक पूछ लेता है पिछला कब आएगा। एक पूछ लेता है अपना आयु कितनी है। एक जोड़ने घटाने का कितने वर्ष बाद क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं आपके साथ कि इसमें आगे क्या लेके आने वाला हूं। इसमें अगला जो होगा वो आपको मैं सिखाऊंगा वार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? वार ज्ञात करना। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, घड़ी स्टार्ट कर चुका हूं, कैलेंडर स्टार्ट कर दिया है, कथन अवधारणा आने वाली है। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं। कथन अवधारणा डेली सुबह 10 बजे, नोट कर लीजिएगा कॉपी में टाइम। डेली सुबह 10 बजे वे किसी विशेष कारणवश अगर मैं अनुपस्थित रहा तो कोई कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो भले ही, नहीं तो डेली 10 बजे सुबह है। नोट कर लीजिएगा टाइम को। मैं यहां से प्रत्येक टॉपिक के, चारों टॉपिक के कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूं और आपके साथ जुड़कर, आपके कमेंट्स पे बात करके मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सभी को प्रणाम।